गुड मॉर्निंग क्लास 7। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया था। इसके साथ ही पिछले वीडियो में आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला था। आई होप कि आपने की होगी, और अगर आपने वो एक्टिविटी की होगी और ब्रेड या रोटी का टुकड़ा रखा है तो आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको उसमें फंगस दिखाई देगा, फफूंद दिखाई देगा। यही जो फफूंद है, यही जो फंगस है, यही होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, या इन प्लांट्स की जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं हैं, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, जो सड़ी हुई चीज़ों से, डिकेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, दोज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो जो हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने जो फंगस ग्रो किया था वो भी इसी तरह का सेप्रोट्रॉफ है कि जब वो ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो वो उस पर उग जाते हैं और उससे अपना फूड लेने लगते हैं। आपने बारिश का मौसम है, जहाँ तहाँ पेड़ों के नीचे या फर्नीचर पर जो सड़ रहा हो, लकड़ी सड़ रही हो, वहाँ पर आपने इस तरह के मशरूम्स देखे होंगे जो कि अपने आप उग जाते हैं। ये भी सेप्रोट्रॉफ्स में आते हैं और ये एक तरह के फंजाई होते हैं। You can see here the mushrooms. These are सेप्रोट्रॉफ्स। ये डिकेइंग मैटर से, ख़राब चीज़ों से, सड़ी हुई चीज़ों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। जो मशरूम या फंगस ब्रेड पे लग जाता है उसे हम बोलते हैं फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, अलग टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। ये डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, जिससे कि वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेके अपना पेट भरते हैं। This mode of nutrition in which organism take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ये जो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सड़ी गली चीज़ों से प्लांट अपना खाना लेता है, इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स ये न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये थर्ड टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। अगर हम कई सारी चीज़ें जैसे लेदर के बैग्स होते हैं या बेल्ट वगैरह होते हैं, अचार होता है, कपड़े होते हैं जो बहुत दिन तक फोल्ड रहे हैं और उनमें नमी बैठ जाए तो उनमें भी फंगाई ग्रो कर जाते हैं। नाउ जनरली ये जो फंगाई रहते हैं ये ज़्यादातर बारिश के सीज़न में ग्रो करते हैं, क्योंकि उस समय इनको काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब हम अगर सोचें कि हमने तो रोटी या ब्रेड का डब्बा बंद कर दिया था तो उसमें ये आए कहाँ से, तो जब हम वो डब्बा बंद करते हैं तो उसमें जो हवा रह जाती है, ये फंगाई के स्पोर्स होते हैं जो हवा में हमेशा रहते हैं। और जैसे ही ये किसी जगह बैठते हैं और आपने उसमें थोड़ा सा पानी छिड़का, इनको थोड़ा सा नम ह्यूमिड जगह मिलती है, ये उसमें ग्रो करने, बढ़ने लगते हैं और इस तरह से हमको पूरा एक पैच मिल जाता है फंगस का। नाउ फोर्थ टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली एक रिलेशनशिप है जो जनरली दो चीज़ों के बीच में होता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से अपना जो काम है वो पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। जैसे कि अब मशरूम दिखाया मैंने आपको, ये फंजाई होते हैं जो ट्री की रूट्स में, या इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो अंदर मिट्टी के नीचे रहते हैं।
ट्री से इनको न्यूट्रिएंट मिलता है फंगस को, और फंगस क्या करते हैं, उसको ज़मीन से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करते हैं। तो इस एसोसिएशन से क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है और इसलिए इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है लिचिन। लिचिन एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक एल्गी और एक फंजाई दोनों मिलकर रहते हैं, और जो एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो फूड बनाता है, फंजाई इससे फूड ले लेता है, और बदले में फंगस क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, वाटर देता है और मिनरल देता है, तो दोनों को एक दूसरे से कुछ मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हमने देखा है कि समय समय पर जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों में मेन्योर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, या हम लोग भी घरों में जब पेड़ पौधे लगाते हैं, या जो माली होते हैं गार्डन में जब पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो समय समय पर उसमें खाद डालते हैं। तो क्यों ये खाद डालना पड़ती है या क्यों डाली जाती है, हमको पता है कि हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं और मिनरल लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल, जब हम कोई भी चीज़ लेते रहेंगे, इसी तरह प्लांट जब मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो धीरे 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 वो न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो जो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर हैं इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। वो ये सब चीज़ें मिट्टी में डालने से ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और फिर हम ज़्यादा अच्छी तरह से प्लांट्स को आगे भी ग्रो कर सकते हैं। यूजली क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उससे प्रोटीन बनाना होता है। और जब कोई भी फसल लगा के काटी जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो फसल ने नाइट्रोजन ले लिया होता है। तो हमको पता है कि एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, तकरीबन 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो गैस के फॉर्म में है, और प्लांट्स उसको गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते। प्लांट्स को उसे लेने के लिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम में आता है। क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें दालें आती हैं, चने आते हैं, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, है ना। सपोज ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स हैं और इनमें ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया की स्पेशलिटी होती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को लेता है और इसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो इनको अपना खाना कहाँ से मिलता है, इनको प्लांट से अपना खाना मिल जाता है, जिसके पास ही रहते हैं, और ये बदले में उसको नाइट्रोजन देते हैं। तो ये हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह से दोनों का काम हो जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। और ये जो रिलेशनशिप है ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब उन्होंने किसी ज़मीन में रेग्यूमिनस प्लांट्स लगाए हों तो वहाँ पर उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना पड़ता है। तो इस तरह से आपके चैप्टर के जितने भी मेन चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स में भी वो अलग अलग तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये चैप्टर था प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके पोस्ट कर दूँगी।